गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आपकी फिटनेस कोच डॉक्टर सुमन शर्मा आज आपके साथ शेयर करती हूँ कि किसी वजह से अगर हम अपनी डाइट को बैलेंस नहीं कर पाते, हम प्रॉपर फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड अपने मिनरल्स एंड वाटर एंड फाइबर, अगर हम इनको बैलेंस जितना हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, हमारी एज के हिसाब से, हमारी एक्टिविटी के हिसाब से, हमारी मेडिकल हिस्ट्री के हिसाब से अगर हम इसमें पूरा नहीं ले पाते, जब इम्बैलेंस हो जाता है, कोई कम कोई ज़्यादा, तो हमें कुछ लक्षण नज़र आएंगे। तो आइए नज़र मारते हैं क्या क्या लक्षण होंगे, हम उसको उसी पे कवर करके ठीक हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ ब्रिटल नेल्स की। आपके अगर नेल्स हैं उन पे लाइनें नज़र आ रही हैं, वो बार बार टूट रहे हैं, थोड़ा सा काम करने पे टूट जाते हैं, तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कहीं आपकी बॉडी में प्रोटीन की डेफिशिएंसी तो नहीं हो रही। हमारे जो वेजिटेरियन फ्रेंड्स हैं उनमें प्रोटीन जो कम होना है वो बहुत कॉमन है। हमारे नॉर्मल रिक्वायरमेंट जो होती है एवरेज पर्सन की 0.8 टू 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। तो अगर आप ओल्ड हैं, जब आप प्रेग्नेंट हैं, जब आप एथलीट हैं, तब आपकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, बट यहाँ पे मैं आपको नॉर्मल बता रही हूँ। तो अगर आपके नेल्स बार बार टूटते हैं तो अपनी प्रोटीन डाइट पे ध्यान दीजिए। डाइट प्रोटीन किस किस में मिलेगा वो मैं आपको पिक्चर में दिखा रही हूँ। उसके बाद अगर आपको चलने पे क्लिक की आवाज़ आती है आपके जॉइंट्स में, तो आप अवेयर हो जाइए कहीं आपको कैल्शियम या विटामिन डी की डेफिशिएंसी तो नहीं है। अगर हम शुरू में ही इन चीज़ों को ध्यान देंगे तो आप ठीक हो जाएंगे। कैल्शियम रिच फूड एंड विटामिन डी रिच फूड मैं आपको दिखा रही हूँ। सन से आपको विटामिन डी मिलेगा, क्योंकि कैल्शियम को अब्सॉर्ब करने के लिए विटामिन डी चाहिए, और विटामिन डी जो है वो आपका फैट सोल्युबल विटामिन है, वो आपको हमेशा खाने के बाद ही लेना चाहिए। डॉक्टर आपको इतना तो बता देगा कि आप विटामिन डी लीजिए, पर उसे आपको मैं ये क्लियर कर रही हूँ कि हमेशा उसको डिज़ोल्व होने के लिए फैट चाहिए। अगर आपने हैवी मील लिया है उसके बाद विटामिन डी लेंगे तो आपके बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब होंगे। तो इसलिए आप इस बात का ध्यान रखिए, और सनलाइट में भी मिलेगा, अगर कम है तो आप सप्लीमेंट लेके पूरा करें। उसके बाद फ्रेंड्स मैं बात करती हूँ, अगर आपके टाइम से पहले बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो हमें कौन सी डेफिशिएंसी हो सकती है। अगर आपके प्रीमेच्योर ग्रेइंग हेयर हैं तो आपको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो सकती है। फ्रेंड्स, विटामिन B12 बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है जो कि हमारे आरबीसी बनाने में मदद करता है, और आरबीसी जो है वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने से, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, ऑक्सीजन एंड ऑल न्यूट्रिएंट जो हमारे ब्लड से जाते हैं, जो हम खाते हैं, वो हमारा ब्लड जो आरबीसी है, रेड ब्लड सेल ही हमारे टिश्यूज़ के पास लेके जाते हैं। तो अगर हमारे खून में आरबीसी कम हो गए तो अनीमिया, तो आप सब लोग जानते हैं कि हमें अनीमिया है, हमें खून की कमी है, परंतु अगर आपके प्रीमेच्योर हेयर हैं तो आपको आरबीसी कम होने की वजह से वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं पहुँच पा रही। नंबर 2, अगर आपकी बॉडी में कॉपर की कमी है, कॉपर एक मेलानिन नाम का रसायन बनाता है जो कि हमारी स्किन एंड बालों के कलर के लिए काम आता है। तो कॉपर रिच फूड एंड B12 रिच फूड मैं आपको दिखा रही हूँ। विटामिन B12 की भी एब्जॉर्प्शन, हमारा पेट अगर ठीक हो, इंट्रिंसिक फैक्टर जो है वो पेट में बनता है, इसलिए आप हमेशा अपना मेटाबॉलिज्म, अपनी जठराग्नि का पूरा ध्यान रखिए। अगर आपको कोई पेट के इश्यूज़ हैं तो आप विटामिन B12 ले भी रहे हैं तो आपका एब्जॉर्ब नहीं होगा। एक बीमारी आती है परनीशियस अनीमिया, अगर आपको वो है तो आप विटामिन B12 लेंगे भी तो आपका एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो इन चीज़ों पे, अगर आपको विटामिन B12 लेने पे भी आपको दिक्कत नज़र आती है तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलिए। उससे आगे मैं बहुत कॉमन चीज़ बताती हूँ जो हम बचपन से सुनते आए हैं, आँख का फड़कना, मुंह का फड़कना, मसल का फड़कना, आम का फड़कना। तो हमारे घरों में बोलते थे आज मेरी आँख फड़क रही है, कोई आएगा। तो आइए इसके बारे में जानते हैं साइंस क्या होती है। फ्रेंड्स, मैग्नीशियम की कमी होने से ये सब होता है। मैग्नीशियम जो होता है वो हमारे नर्व्स की इम्पल्स के लिए ज़रूरी होता है। तो मैं आपको मैग्नीशियम रिच फूड साइड में दिखा रही हूँ। अगर आपको ऐसा कहीं फड़कन लगती है तो शुरू में ही आप अपनी डाइट में मैग्नीशियम को डालिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स, कई लोग हैं उनको ज़रा सा आप ऐसे हाथ भी लगाते हैं तो उनकी स्किन के नीचे ब्लू नज़र आता है, उसको हम ईजीली ब्रूसिंग बोलते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि अगर आपकी बॉडी में विटामिन सी की कमी है तो ये सब देखने को मिल सकता है। आप अपनी डाइट में विटामिन सी को ऐड करें। विटामिन सी आपको कहाँ से मिलता है? जितने खट्टे पदार्थ हैं, टमाटर हैं, ये सब तो आप समझ गए कि विटामिन सी यहाँ से मिलेगा, पर विटामिन सी जो है
उसकी एब्जॉर्प्शन के लिए आपको जो स्मोकिंग क्विट करनी पड़ेगी, क्योंकि जो लोग स्मोकर हैं उनका विटामिन सी जो है वो एब्जॉर्ब नहीं होता। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अगर आपको बार बार इन्फेक्शन होती है, आपका इम्यूनिटी सिस्टम डाउन है, तो आप देखिएगा कहीं आप में जिंक डेफिशिएंसी तो नहीं है, आपके जख्म नहीं ठीक हो रहे, बार बार एक बार होते हैं, फिर से आप ट्रीटमेंट लेते हैं, फिर दोबारा होते हैं, बार बार आपको वुंड हीलिंग डिलेइंग है, तो आप अपनी जिंक का डेफिशिएंसी पे ध्यान दीजिए, विटामिन सी पे ध्यान दीजिए, और साथ में कहीं आपको डायबिटीज़ का इशारा तो नहीं है कि आपको बार बार स्किन इन्फेक्शन, जब बॉयल या जख्म ठीक नहीं हो रहे, तो इस बात को भी आप ध्यान दीजिएगा। इस तरह से आप अपनी डाइट को बैलेंस करिएगा, वाटर प्रॉपर लीजिएगा एंड एक्सरसाइज ज़रूर करिएगा। एंड में मैं फिर से बोलूँगी, अगर आप वेट मेंटेन करेंगे, क्योंकि वेट मेंटेन में मैं ये सारा कुछ बैलेंस करने के लिए बोलती हूँ, तो ऑटोमेटिकली आपको ये डेफिशिएंसी भी नज़र नहीं आएगी। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। कल मैं नए टॉपिक के साथ आपसे मिलूँगी। फिट इंडिया में मेरे साथ ज़रूर जुड़िएगा, क्योंकि ये एजुकेशनल सीरीज़ है। हम सबको एजुकेट करेंगे और फिट रहेंगे। हम फिट रहेंगे तो इंडिया फिट रहेगा। नमस्कार।